जगदीश सर, आपसे बात करते हुए मुझे बॉलीवुड की फिल्म नायक में अनिल कपूर की याद आ गई। आपके कार्यकाल के दरमियान क्या आपको किसी ने लांच रुश्वत देने की कोशिश की है? ऐसा कुछ आप अगर शेयर कर पाए तो। ये गवर्नमेंट जॉब में है और वो भी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिनको उद्योग के लोगों के साथ व्यवहार करना होता है, तो ऐसी मुसीबतें या तो बाधाएं तो आती रहती है। और ये सबको तो पता नहीं चलता कि ये ऑनेस्ट है कि नहीं है, और वो अपना जो सिस्टम चली आती है उसी मुताबिक वो लोग कभी कभी ऑफर भी करते थे। सर, आज भी ये चीज़ें होती है। उसी टाइम में कम थी, थोड़े लोग डरते थे। आज तो ये व्यवहार हो गया है, शिष्टाचार हो गया है। भ्रष्टाचार इज ए शिष्टाचार, ऐसा बोलते हैं। वो नहीं करे तो। और शर्म की बात ये है कि लोग आपको अगर गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपको पूछेंगे ही। वैसे हमारे कनाडा में या तो यूरोप में कभी आदमी का सैलरी और औरत का उम्र नहीं पूछते हैं, तो वहाँ कोई कभी किसी का सैलरी नहीं पूछेगा। मगर यहाँ तो पहले ही बता देंगे, या तो वो बता देगा मेरा इतना बड़ा पैकेज है, या तो सामने वाला पूछेगा कि साहब कितना मिलता है, तो बोलेगा कि 1 लाख रुपया, और ऊपर से खाने का कितना मिलता है। बेशरम होके लोग ऐसा पूछते हैं। खाने का, हाँ, खाने का मतलब लांच क्या मिलता है। दूसरा वर्ड भी है, चाय पानी का क्या? हाँ, चाय पानी का क्या खर्चा क्या निकलता है। तो हमारे वक्त में भी था, ऐसा तो नहीं है कि नहीं था, मगर इतना ज़्यादा नहीं था। लोग, गांधी के विचार की असर भी थी, नेता लोग भी प्रामाणिक थे, ऑनेस्ट थे, उनके लोगों के प्रति दायित्व था, और सरकार के अफसर भी पढ़े लिखे होते थे तो समझदार होते थे। फिर भी उसी ज़माने में भी था, नहीं था ऐसा तो नहीं। तो मेरे पास भी ऐसे मौके आते थे। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरी पत्नी है, वो ही मेरे विचार की मुझे मिली। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पत्नी की शौक और उसकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है कि हम मिल नहीं पाते। मेरी वाइफ ने, मुझे पता नहीं है ज़िंदगी में कभी ब्यूटी पार्लर में गई हो, कभी नहीं। उसने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला होगा कि मुझे ये साड़ी चाहिए या तो ऐसा गहना चाहिए, कभी नहीं बोला। हाँ, मैं कभी खुश होकर उसको दूँ। आज तक मुझे याद नहीं है मैंने उनकी एनिवर्सरी में या बर्थडे में कोई गिफ्ट दी। हाँ, धन्यवाद दिया है उसका, हाँ, अभिनंदन दिया है, मगर गिफ्ट नहीं। कुछ अच्छा खाना खिया है। तो ये भी ऐसी मेरे जैसी सिंपल भी है, ऊंचे विचार की भी है, और बहुत नीतिवान भी। तो वो भी मुझे साथ देती है। कोई मेरी गैर हाजिरी में घर आके कोई गिफ्ट रख जावे, वो मना कर देगी कि नहीं, मैं नहीं लूँगी, नहीं ले तो नहीं ले, वो निकाल देगी उनको। तो ये ऐसी बातें हैं। एक बार ऐसा हुआ कि ऑफिस में मैं नहीं था और एक इंडस्ट्री वाला आया और कुछ गिफ्ट लेके मेरे प्यून को दे के गया कि साहब आए तो ये दे देना। अब देखिए, मेरा प्यून भी इतना अच्छा था, वो बोला मेरी नौकरी चली जाएगी, आप ये क्या कर रहे हो। तो उसने तो वापिस कर दिया। ये बात मेरे को तो पता नहीं था। मैं जब रिटायर्ड हुआ और जो इंडस्ट्री वाला मुझे गैस स्टेशन पर मिल गए, पेट्रोल पंप पे, तो बोले बारोट साहब कैसे हो, कहाँ हो वगैरह पूछा, और पूछे, बोले साहब आपको एक बात बताऊं, आप नहीं थे और आपकी गैर हाजिरी में मैं आपकी दफ्तर में आया था, कुछ तोहफा लेके आया था, आपका प्यून को देता था, उसने भी मना कर दिया और बोला कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे साहब को पता चलेगा। ये डिसिप्लिन थी हमारी। तो ऐसे में भी कई बार आते हैं। 1-2-3 छोटे इंसिडेंट बताऊं, मेरी तारीफ नहीं करना है, मगर लोगों को पता चले कि कैसे कर सकते हैं। एक बार जब मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में था, तो एक इंडस्ट्रीज का, वो कपड़े की मिल का जो जनरल मैनेजर है, वो मेरे घर आया दिवाली में। आके वो बैठा और उसने एक कपड़े का पैकेट दिया कि साहब, मैं बोला ये क्या है। बोलता था इसमें वो कपड़ा है, आपका पैंट शर्ट सिला सकते हो। मैं बोला भाई मैं ऐसा नहीं लूँगा। बोले साहब ये छोटी चीज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं है। मैं बोला प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, मैं नहीं लूँगा। तो वो आदमी एकदम, वो बेचारा वो निराश हो गया, और वो क्या बोलता है,
सर मेरा सेठ मुझे बहुत डांटेगा कि साले तुम ये इतना काम भी नहीं कर पाए। तो मैंने बोला अरे ऐसा है, तुम्हारी नौकरी का तकलीफ है तो आप ऐसा करना, रास्ते में जो भी गरीब देखो ना उसको दे देना, और तुम्हारा सेठ को मैं बोल दूंगा कि आपकी चीज़ मुझे मिल गई है। बोले वो आदमी, आप नहीं मानेंगे, वो खड़ा हो गया और बोला कि सर एक 26 साल के लड़के ने आज मुझे बहुत बड़ा लेसन पढ़ा दिया। अब मैं मेरे सेठ को जाके बोलूँगा कि दुनिया में हर एक आदमी खरीदार नहीं होता। हाँ साहब, ये आपकी चीज़ है, वो नहीं लेता है, नहीं लूँगा। और वो अगर मुझे निकाल देगा तो मैं भी निकल जाऊँगा, मगर उनको बोल दूँगा कि सब लोग बिकाऊ नहीं होते हैं साहब। ये एक इंसिडेंट है। दूसरा इंसिडेंट है, मेरी बेटी की शादी हो रही थी, एक की एक बेटी है मेरी, ओनली वन चाइल्ड। शादी हो रही थी, मैंने न उसको कोई जो रिसेप्शन, अरे सॉरी, वो शादी करते हैं ना अभी तो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में वगैरह में करते हैं, मैंने घर के सामने एक छोटा मंडप निकाल के उसकी शादी की। कोई इनविटेशन नहीं, किसी को भी नहीं, ओनली मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे वाले, मेरा परिवार, इसके सिवा कोई नहीं, किसी को बुलाया नहीं। शादी होने के बाद उसका रिसेप्शन भी नहीं रखा, क्योंकि रिसेप्शन रखूँ तो सब भेंट सौगात लेके आ जाए, सब इंडस्ट्री वाले, उसी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उसी टाइम था मैं। तो बेटी की शादी में इतनी सादगी से किया, और बेटी भी हम दोनों से बढ़िया विचार की है, आज भी इतनी ऑनेस्ट, कोई कंप्लेन नहीं, एकदम सादगी वाली। और उसी वक्त में मैं नहीं था, वाइफ और बेटी थे, और एक इंडस्ट्री वाला आया, बेटी की शादी है, उसी ज़माने में ये 1.5 लाख रुपया आप रखो। तो वाइफ और बेटी ने तो बोला कि भाई किसके लिए है? नहीं नहीं, बेटी की ये शादी है ना, तो मैं कन्यादान के रूप में देता हूँ। बेटी बोली मेरा पापा देते हैं, आप क्यों देते हो? तो नहीं 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 बेटी रख लो। बेटी बोलती है देखिए जी, अंकल जी, ये आप हमारे घर पे आए हैं और मेरी शादी है, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुलाती, वरना पुलिस को बुलाती, ये आप मेहरबानी करके ले जाइए। तो वो वापस चला गया। ये दूसरा इंसिडेंट है। तीसरा इंसिडेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम कैसा चलता है यहाँ कि उनके लिए वो पार्लियामेंट्री कमेटी आती है। यस। अब कमेटी आई, 8 MPs थे उसी जमाने के, और उसमें तो एक तो चीफ जस्टिस रहे हुए MP थे, उनकी लीडरशिप में आई। तो हम सब इंडस्ट्रीज़ में ले जाते थे, उनको बताते थे, इंडस्ट्रीज़ के लोगों से भेंट कराते थे। तो स्वाभाविक है कि रूल्स का पालन करने के लिए तो हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़े, तो इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा तकलीफ तो होता होगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये डेलीगेशन आ रहा है MPs का, तो इनको कंप्लेंट कर देवे कि ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले हमको बहुत हैरान करते हैं, वैसा तैसा है। तो हम गए एक एरिया में, तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है ना, वो आके मुझे सर गेस्ट हाउस में गवर्नमेंट के मिला। बोले साहब यहाँ के लोग आपको बहुत वो प्रतिकार करने वाले हैं और कंप्लेन करने आ रहे हैं, इसलिए हमारी विनती है कि आप वापस चले जाए तो अच्छा है। मैं बोला नहीं भाई, हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, उनको मिलेंगे, क्या कंप्लेन है हमें जानने तो दीजिए। तो डेलीगेशन को वो लोग इंडस्ट्रीज़ के सब रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि साहब ये लोगों के ऑफिसर हमसे पैसा मांगते हैं, हमारी फाइलें क्लियर नहीं करते हैं, हमारा उद्योग बंद हो जाता है, ये कैसे चलेगा। तो डेलीगेशन के लीडर थे, उन्होंने बोला अरे भाई क्या है ये सब। मैं बोला बात सर ये तकलीफ़ तो हुई होगी तभी ये वो कंप्लेन करते हैं। अब एक काम करिए, आप एक काम करिए, इतने पैसे आप हमारे लोगों को देते हैं तो एक 500 रुपया और दे दीजिए। तो बोले काहे के लिए? मैं बोला लकड़ी मंगानी पड़ेगी। क्यों लकड़ी मंगानी है? मैं बोला यहाँ चिता लगाएंगे ना भाई। क्यों चिता लगानी है? मैं बोला मैं उसके ऊपर सो जाऊँगा और उसको फिर आप आग लगा देना, क्योंकि आप लोगों को इतनी परेशानी हुई है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं नहीं, आपको क्यों परेशानी करनी है? मैं बोला भाई एक काम करना है, आग किसको लगानी है ये सुन लो। जिसने जगदीश बारोट को 1 रुपया दिया है ना, वो पहले आग लगाने का है।
और फिर वो लोग सब माफ़ी मांगने लगे, साहब ये क्या बोल रहे हैं आप। मैं बोला हाँ, जिस सिस्टम का मैं हेड हूँ, इस सिस्टम में इतनी खराबी है तो मुझे जल जाना चाहिए, आप लगाओ आग। तो बोले नहीं 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 साहब, आप में तो पूरा विश्वास है और हम वापस जाते हैं। और डेलीगेशन को भी बताया कि भाई ये इनका तो काम बहुत अच्छा है। तो ये कॉन्फिडेंस था, ये करेज थी, तो हमने ऐसा काम कर सके थे। फिर वो डेलीगेशन ने जब आके हमारे गवर्नमेंट को ये डीप ब्रीफिंग किया तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा आदमी ऐसा है जिसने हमको बचा लिया, नहीं तो हम मर जाते, वहाँ इतना लोग अटैक करने आए थे। तो वो मेरा चीफ सेक्रेटरी उसी टाइम का था, वो मुकुंदन साहब थे, उन्होंने बोला जगदीश वी आर प्राउड ऑफ यू, ऐसा उसी टाइम बोला था। तो ये हमारी इमेज थी, ये हमारी काम करने का तरीका था। और हम ये इसलिए कहते हैं, हमारी तारीफ करने के लिए नहीं कहते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि भाई सरकार में आपको तनख्वाह मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, गाड़ी मिलती है और दूसरे कई लाभ मिलते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद पेंशन मिलता है। इतना सब कुछ सरकार आपके लिए करती है, तो फिर आप इसका बदला अच्छी तरह से दीजिए, सरकार का काम कीजिए और सरकार का गौरव बढ़ाइए। ये मेरी उम्मीद है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सच्चे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आपकी तारीफ़ होगी, आपकी तरक्की होगी। ये इंसिडेंसेस है 2-3। It is so inspiring